नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज हम लोग देखेंगे महेश बर्नवाल ऑब्जेक्टिव बुक से ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 2 चैप्टर खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और उद्योग। इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम लोग देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला प्रश्न है, कोयला, कच्चा तेल व प्राकृतिक गैस कहलाते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? जीवाश्मिक फ्यूल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, डोनबास क्षेत्र, डोनबास रीजन प्रसिद्ध है। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश विश्व में अग्रणी है? तो कोयले के भंडार में विश्व में अग्रणी देश है चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न, रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये कहाँ है? यह जर्मनी में है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जर्मनी में। विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश, तो विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश चीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पृथ्वी के गर्भ में दूसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो दूसरी सबसे अधिक पाई जाने वाला धातु है एल्युमिनियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? एल्युमिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न देशों में विश्व में लौह अयस्क का बृहत्तम उत्पादक है। तो आयरन और के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो ये चीन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, चुक्किकामाटा जो चिली में है, निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है? तो चुक्किका ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, उत्तरी अमेरिका का सुपीरियर झील का क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच जो अवस्थित है सुपीरियर झील, वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है लौह अयस्क भंडार के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्गी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो कालगुर्गी खान जो है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? स्वर्ण उत्पादन के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, जोहान्सबर्ग विख्यात है। तो दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग है वह स्वर्ण खनन हेतु प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो चांदी के उत्पादन में सबसे बड़ा देश है मैक्सिको। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक में रजत नहीं होता है? यानी कौन एक जिसमें चांदी नहीं होता है? तो वह है जर्मन सिल्वर। जर्मन सिल्वर में चांदी नहीं होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, बॉक्साइट किसकी कच्ची धातु है? यानी बॉक्साइट किसका अयस्क है? तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश है। तो पश्चिमी एशिया में सर्वाधिक तेल उत्पादक देश कौन सा है? सऊदी अरब। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धतः शामिल होते हैं। तो ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में कौन कौन से शामिल होते हैं? तो शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रास तनुरा तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो रास तनुरा तेल शोधनशाला ये अवस्थित है सऊदी अरब में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिस खनिज के कारण चिली प्रसिद्ध है वह है। तो चिली किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो यह प्रसिद्ध है नाइट्रेट के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में कौन सा एक यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो यूरेनियम के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पे है? तो कनाडा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्राकृतिक कपूर प्राप्त होता है। तो प्राकृतिक कपूर यह कहाँ से प्राप्त होता है? तो चीन तथा जापान के एक देशज वृक्ष से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा वृक्ष से? तो देशज वृक्ष से। चलिए अगला प्रश्न और है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। खनिज तेल में वेनेजुएला है टॉप पे। तांबा की बात करें तो तांबा के लिए प्रसिद्ध है जाम्बिया। वहीं मैग्नीज की बात करें तो गेवन और बॉक्साइट की बात करें
तो गुयाना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेसाबी रेंज जिस उत्पाद के लिए जाना जाता है वह है। तो मेसाबी रेंज ये किस उत्पाद के लिए जाना जाता है? तो लौह एक्स उत्पाद के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित देशों में कौन सा विश्व में आयोडीन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो आयोडीन की उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो यह है चिली। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं है? तो यूरेनियम रूस के प्रमुख संसाधनों में से नहीं, बाकी कोयला, लौह अयस्क और हीरा तीनों होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्न में से किसे श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है? तो श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है जल विद्युत को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो पर्यावरण के अनुकूल होता है। अगला प्रश्न है, ऊर्जा का वह कौन सा स्रोत है जो सबसे कम भूमंडलीय तापमान बढ़ाता है? तो भूमंडलीय तापमान ऊर्जा का कौन सा स्रोत बढ़ाता है? तो भूतापीय ऊर्जा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संभाव्य जल विद्युत शक्ति का यानी संभवतः जल विद्युत शक्ति का न्यूनतम विकास किस महाद्वीप में हुआ है? तो किस महाद्वीप में जल विद्युत शक्ति का सबसे कम विकास हुआ है? तो ये हुआ है अफ्रीका में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कोबाल्ट लौह धात्विक खनिज के लिए, तो ये सही है। वहीं बात करें टीन अलोह धात्विक खनिज, ये भी सही है। नाइट्रेट और धात्विक खनिज, ये भी सही है। गंधक आणविक खनिज, ये गलत है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, विश्व के विशालतम स्वर्ण क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका की निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियों में अवस्थित है? तो ये पिट वाटसर रेंज में अवस्थित है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे जुड़वा खनिज कहा जाता है? तो जुड़वा खनिज कहा जाता है सीसा और जस्ता को। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, किम्बरले प्रसिद्ध है, तो किम्बरले खान यह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो हीरा खनन के लिए प्रसिद्ध है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस देश में निकेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? तो निकेल का उत्पादन में प्रथम स्थान पे कौन सा देश है? तो ये फिलीपींस है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। तांबा, तो तांबा हो जाएगा कटांका। हीरा की बात करें तो किम्बरले खान। सोना की बात करें तो यही दक्षिण अफ्रीका का पिटवाट्स रेंड्स। वही चांदी की बात करें तब बूट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न, जापान में होन्शु नामक द्वीप किसके लिए प्रसिद्ध है? तो होन्शु द्वीप यह प्रसिद्ध है तेल उत्पादन में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हीरा उत्पादन में 1 नंबर पे स्थान है रूस का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किन देशों के औद्योगिक विकास में जल विद्युत का महत्वपूर्ण योगदान है? तो किन देशों का? तो ये कनाडा, नॉर्वे, स्वीडन और स्विट्जरलैंड। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, विश्व में बॉक्साइट का बृहत्तम उत्पादक है? तो बॉक्साइट उत्पादन में जो है ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पे है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस रेगिस्तान में अत्यधिक मात्रा में स्वर्ण भंडार पाया जाता है? तो स्वर्ण भंडार अत्यधिक मात्रा में इसमें कहाँ पाए जाते हैं? तो ये मंगोलिया क्षेत्र में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विश्व में एस्बेस्टस का अग्रणी उत्पादक देश है? तो एस्बेस्टस में अग्रणी देश है रूस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, विश्व के कुल व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन का सर्वाधिक भाग किस स्रोत से प्राप्त होता है? तो व्यापारिक ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो पेट्रोलियम का है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है? तो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसमें कौन नहीं है?
तो इसका आंसर हो जाएगा ईंधन कोष्ठिका, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। तो ओपेक का सदस्य नहीं है तो ये लीबिया है, वेनेजुएला भी है, इंडोनेशिया नहीं है और उरुग्वे नहीं है। तो यानी 3 और 4 नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा कोबाल्ट उत्पादक देश है। तो कोबाल्ट उत्पादक देश जो प्रथम स्थान पे वह है जायरे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विश्व में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक देश है जर्मनी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। तो ये एशिया की बात हो रही है, तो ये असम का डिगबोई क्षेत्र जो है वह सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। म्यांमार की बाल्डविन खान किस खनिज के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध है। तो बाल्डविन खान ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो चांदी उत्पादन के लिए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है रुकवा झील क्षेत्र जो तंजानिया में है निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये क्षेत्र जो है अब्रक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब हम लोग विश्व के उद्योग से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है, यानी सही सुमेलित नहीं है। डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है, बिल्कुल सही। मैग्नीटोगोर्स्क ये लोह तथा इस्पात के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। जोहान्सबर्ग जो दक्षिण अफ्रीका में सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है, यही भी सही है। और बर्मिंघम यह जो है जलपोत निर्माण, ये सही नहीं है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न मिलान करना है, देख लेते हैं। हैमिल्टन तो यह कनाडा, हैमिल्टन कनाडा में है। वहीं बात करें बर्मिंघम यह यूनाइटेड किंगडम में है। वहीं बात करें एसेन तो यह जर्मनी में है। और अनसन की बात करें तो यह चीन में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है सूती वस्त्र उद्योग का निम्न में से कौन सा नगर प्रमुख केंद्र है। तो सूती वस्त्र में ओसाका जो है जापान का ओसाका शहर वह प्रमुख केंद्र है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। ह्यूस्टन टेक्सास सही है। स्पेरोज पॉइंट मेरीलैंड ये भी सही है। न्यू ऑर्लियंस लुइसियाना ये भी सही है। कैमडेन फ्लोरिडा ये गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उद्योग की अवस्थिति के लिए कच्चे माल की उपलब्धि मूल कारक नहीं है। तो वह उद्योग है इलेक्ट्रॉनिक्स, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी सभी के लिए कच्चे माल जो है उसका मूल कारक होता है। चलिए अगला प्रश्न है विश्व में सूती वस्त्रों का अग्रणी उत्पादन देश है। तो सूती वस्त्र के उत्पादन में अग्रणी देश है चीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। औद्योगिक क्षेत्र और देश उसकी कहाँ स्थिति है, चलिए देखते हैं। किनकी यह जापान में है। कैंटन यह चीन में है। लोरेन यह फ्रांस में है। और बोलोहिरोजांटले यह ब्राजील में है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित ऊनी वस्त्र उत्पादक केंद्रों में से कौन जर्मनी से संबंधित नहीं है। तो जर्मनी से संबंधित नहीं यानी कौन जर्मनी में नहीं है। तो इसमें जो है वूपरताल ये जो है जर्मनी में नहीं है, बाकी ये जो तीनों क्षेत्र है यह जर्मनी में है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है। तो फुटलूज उद्योग का उदाहरण कौन सा है। तो ये सॉफ्टवेयर जो है फुटलूज उद्योग का उदाहरण है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है। कागज जो है कागज के लिए ओंटारियो प्रसिद्ध है, सही है। सूती वस्त्र के लिए डेट्राइट ये जो है गलत है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक औद्योगिक देश है। तो सर्वाधिक औद्योगिक देश है बांग्लादेश, ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। किस देश में
बाजार आधारित लौह एवं इस्पात के कारखाने पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं जापान में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है? तो धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र कौन सा शहर है? यह है लंदन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन श्रम आधारित उद्योग है? तो श्रम आधारित उद्योग है हीरा तराशना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कागज लुगदी बनाने हेतु कौन सा काष्ठीय कच्चा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये कौन सा पदार्थ प्रयुक्त किया जाता है? तो ये प्रयुक्त किया जाता है पॉपुलर का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉपुलर का। उद्योग धंधे किस प्रकार की मानवीय आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आते हैं? तो उद्योग और धंधे ये किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आइसोडोपेन शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये औद्योगिक स्थानीयकरण के लिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न, वैसे उद्योग जिनके स्थानीयकरण के लिए कच्चा माल, परिवहन, बाजार आदि की सुविधा के आधार किसी विशेष स्थान की आवश्यकता नहीं होती है कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो फुटलूज उद्योग कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा आधारित रूप से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो वह उद्योग कौन सा है? तो यह उद्योग है माचिस उद्योग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका का सूती वस्त्र उद्योग दक्षिणी भाग में स्थानांतरित हो रहा है। क्यों स्थानांतरित हो रहा है? तो दक्षिणी भाग में कपास मेखला तथा कोयला एवं जल विद्युत शक्ति की सुविधा विद्यमान है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है। तो वायुयान निर्माण में अग्रणी देश है यूएसए यानी अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाइट्रोजनी उर्वरकों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो इसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है चीन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। विश्व की इस्पात राजधानी, तो ये पीटर्सबर्ग, वहीं कनाडा का बर्मिंघम, हैमिल्टन, वहीं रूस का मैनचेस्टर, तो मॉस्को, इवानोवो, और इटली का डेट्रॉइट, तुरीन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। केंद्र और उद्योग, तो अनसन यह लो एवं इस्पात के लिए। ग्लास्को की बात करें तो यह जो है पोत निर्माण के लिए। ओटावा यह जापान का शहर है, यह कागज के लिए प्रसिद्ध है। और सेफील्ड यह कटलरी। तो आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये था महेश बर्नवाल एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव बुक से 2 महत्वपूर्ण चैप्टर। तो इससे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें दिया गया है, हम लोगों ने सारे को क्लियर किया है। चलिए एक वीडियो और आएगा और ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। जैसे ज्योग्राफी कंप्लीट होंगी हम लोग हिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों।